नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल वेमोरी मूर्ति हिंदी टू तेलुगु स्पोकन क्लास में स्वागत है। दिल के साथ स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है आपके बहुत ही काम में आने वाला है, इसलिए आप बिना स्किप किए एक सेंटेंस को बिना छोड़े शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आपको कैसे लगा वो मुझे कमेंट में भी बताइएगा। दोस्तों, ये जो आज सिखाने वाला हूँ रोजमर्रा जो अपना लाइफस्टाइल होता है वहाँ पे हम इन वाक्यों का प्रयोग करते रहते हैं, जो कि आप लोग को सीखना जानना बहुत जरूरी है। मानते हैं सामान्य है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, समय पर हमें याद नहीं आते हैं दोस्तों, इसलिए हम इन वाक्यों का अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज के विषय से आपने कुछ भी सीखा है तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन करें और ऑल पर क्लिक करें दोस्तों, जिससे मेरे सभी अपडेट्स आपके मोबाइल के स्क्रीन पर समय पर आते रहें। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो के आखिरी में आप लोगों से मैं एक सवाल भी पूछूंगा, जो कि आज का जो मेरा विषय है उसी के माध्यम से मैं भी जानूंगा कि आप लोगों ने कितने ध्यान से इस वीडियो को देखा है, समझा है और मेरे पूछे गए सवाल का जवाब मेरे कमेंट में दिया है। तो चलिए फटाफट अपने वाक्यों को शुरू करते हैं। मैं जाता हूँ या जाती हूँ। मैं जाता हूँ या जाती हूँ। నేను వెళతాను నేను వెళ్తాను। నేను जाता हूँ వెళ్తాను जाती हूँ వెళ్తాను। दोस्तों, जैसे मैंने कहा आप लोगों से कि मैं जाता हूँ या जाती हूँ, दोस्तों यहाँ पे जाता हूँ और जाती हूँ तेलुगु भाषा में इसका अर्थ एक ही होता है दोस्तों। जैसे मैंने कहा वेल्तानु, जैसे यहाँ पे बताया गया है क्या होता है वेल्तानु। आप जाती हूँ की जगह आप वेल्तानी नहीं बोलना है दोस्तों, वेल्तानु ही बोलना है। समझ गए ना? अगर आप कुछ भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। मैं जाकर आ रहा हूँ। मैं जाकर आ रहा हूँ या मैं जाकर आ रही हूँ। నేను వెళ్ళి వస్తున్నాను నేను వెళ్ళి వస్తున్నాను। నేను जाकर వెళ్ళి आ रहा हूँ వస్తున్నాను। मैं जाकर आ रही हूँ నేను వెళ్ళి వస్తున్నాను। నేను जाकर వెళ్ళి आ रहा हूँ వస్తున్నాను आ रही हूँ వస్తున్నాను నేను వెళ్ళి వస్తున్నాను। आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేస్తారు? మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేస్తారు? आप మీరు वहाँ जाकर అక్కడికి వెళ్ళి क्या करेंगे? ఏం చేస్తారు? మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేస్తారు? मैं वहाँ जाकर टीवी देखूंगा। मैं वहाँ जाकर टीवी देखूंगा। నేను అక్కడికి వెళ్ళి టీవీ చూస్తాను। నేను అక్కడికి వెళ్ళి టీవీ చూస్తాను। నేను वहाँ जाकर అక్కడికి వెళ్ళి टीवी देखूंगा, टीवी చూస్తాను। अगर यही वाक्य को हम कोई स्त्रीलिंग में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? देखूंगी, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? చూస్తాను ही होगा। क्या होगा? చూస్తాను। जैसे मैं वहाँ जाकर टीवी देखूंगी, अपना सवाल ये होगा, क्या होगा? मैं वहाँ जाकर टीवी देखूंगी, तो क्या बोलेंगे हम? నేను అక్కడికి వెళ్ళి टीवी చూస్తాను। समझिए ना दोस्तों, कितना आसान है दोस्तों। हमें ध्यान देना है कि दोनों लिंगों का अर्थ हमारी तेलुगु भाषा में एक ही हो रहा है, उसमें हमें फोकस करना है। समझ गए ना? मैं घर से निकल ही रहा था। मैं घर से निकल ही रहा था या निकल ही रही थी। मैं घर से निकल ही रहा था या निकल ही रही थी। నేను ఇంటి నుంచి బయలుదేరుతూనే ఉన్నాను। నేను ఇంటి నుంచి బయలుదేరుతూనే ఉన్నాను। क्या कहा दोस्तों? బయలుదేరుతూనే ఉన్నాను। आप लोगों को ध्यान से सुनना है दोस्तों। मैंने क्या कहा है? मैंने क्या कहा है? నేను ఇంటి నుంచి బయలుదేరుతూనే ఉన్నాను। देखिए यहाँ पे जो शब्द है थोड़ा बड़ा है दोस्तों, जिसमें अक्षर ज्यादा है, उसीलिए मैंने जिस प्रकार से एक लहर बनाया है ना दोस्तों, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और यहाँ पे जैसे मैंने लिख के बताया है उसे भी आपको ध्यान से पढ़ना है। जब तक आपकी जो लिप्स हो गया, आपके जो होंठ हो गए अच्छे से मिलेंगे नहीं तो वर्ड्स बनने वाला नहीं है, उसीलिए अच्छी तरह से अभ्यास कीजिएगा। समझ गए ना? तो मैंने क्या कहा? నేను ఇంటి నుంచి బయలుదేరుతూనే ఉన్నాను। నేను घर से ఇంటి నుంచి निकल ही रहा था, బయలుదేరుతూనే ఉన్నాను।
నేను ఇంటి నుంచి బయలుదేరుతూనే ఉన్నాను. घर से निकलते समय पिताजी ने फोन किया. घर से निकलते समय पिताजी ने ఫోన్ కియా. ఇంటి నుంచి బయలుదేరుతుండగా నాన్నగారు ఫోన్ చేశారు. ఇంటి నుంచి బయలుదేరుతుండగా నాన్నగారు ఫోన్ చేశారు. घर से निकलते समय ఇంటి నుంచి బయలుదేరుతుండగా పితాజీనే నాన్నగారు ఫోన్ కియా ఫోన్ చేశారు. ఇంటి నుంచి బయలుదేరుతుండగా నాన్నగారు ఫోన్ చేశారు. फोन के पास जाते ही फोन बंद हो गया. फोन के पास जाते ही फोन बंद हो गया. ఫోన్ దగ్గరికి వెళ్ళంగానే ఫోను ఆగిపోయింది. ఫోన్ దగ్గరికి వెళ్ళంగానే ఫోను ఆగిపోయింది. ఫోన్ కే పాస్ జాతే హీ ఫోన్ దగ్గరికి వెళ్ళంగానే ఫోన్ బంద్ హో గయా. ఫోను ఆగిపోయింది. ఫోన్ దగ్గరికి వెళ్ళంగానే फोन आगिपोइंदी. दोस्तों यहाँ पे मैंने फ़ोन शब्द का प्रयोग किया है. दोस्तों आजकल तो हम मोबाइल का यूज़ करते हैं. जहाँ पे मोबाइल में आएगा आप वहाँ पे फ़ोन की जगह मोबाइल का शब्द भी उपयोग कर सकते हैं. तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी. तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी. नी पप्पू इक्कड़ उड़कदु. नी पप्पू इक्कड़ उड़कदु. तुम्हारी दाल नी पप्पू यहाँ इक्कड़ नहीं गलेगी. उड़कदु. नी पप्पू इक्कड़ उड़कदु. अपनी चालाकी दूसरों को दिखाइए. अपनी चालाकी दूसरों को दिखाइए. మీ తెలివి ఇతరులకు చూపించండి. మీ తెలివి ఇతరులకు చూపించండి. आपकी चालाकी మీ తెలివి दूसरों को ఇతరులకు दिखाइए. చూపించండి. మీ తెలివి ఇతరులకు చూపించండి. आप मुझे कृपया करके परेशान मत कीजिए. आप मुझे कृपया करके परेशान मत कीजिए. మీరు నన్ను దయచేసి ఇబ్బంది పెట్టద్దండి. क्या कहा? ఇబ్బంది పెట్టద్దండి. आप मुझे మీరు నన్ను कृपया करके దయచేసి परेशान मत कीजिए. ఇబ్బంది పెట్టద్దండి. మీరు నన్ను దయచేసి ఇబ్బంది పెట్టద్దండి. दोस्तों हम ये वाक्य का उपयोग करते हैं जब हम पूरा शिद्दत से काम करते रहते हैं, एक ही धार में अपने काम में लगे रहते हैं. तो कोई कोई लोग आते हैं ना टांग खींचने के लिए, अपने काम को बिगाड़ने के लिए. तो हम उन्हें कुछ गाली तो दे नहीं सकते, डांट नहीं सकते, लेकिन अपनी जो भावनाएं होती हैं, जो मेहनत होता है, एक मिलने से जो भाव क्रिएट होता है, हम कुछ बोल नहीं पाते, सह नहीं पाते ना दोस्तों, तभी हम इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं. सही बात है ना? सही बात है कि नहीं? जैसे मैंने कहा, आप मुझे कृपया करके परेशान मत कीजिए. మీరు నన్ను దయచేసి ఇబ్బంది పెట్టద్దండి. आप वहाँ जाकर मेरे बारे में बताइए. आप वहाँ जाकर मेरे बारे में बताइए. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి నా గురించి చెప్పండి. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి నా గురించి చెప్పండి. आप మీరు वहाँ जाकर అక్కడికి వెళ్ళి मेरे बारे में నా గురించి बताइए చెప్పండి. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి నా గురించి చెప్పండి. तो दोस्तों जो आज का जो सेंटेंसेस है थोड़ा मिक्सचर है दोस्तों, इधर से उधर से, लेकिन बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों, जो कि हम उपयोग करते रहते हैं अपने रोज़मर्रा जो अपने डेली लाइफ होता है, कहीं ना कहीं काम के हिसाब से हम उपयोग करते रहते हैं. इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो खास आपके लिए ही बनाया है दोस्तों. तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो सही में हेल्पफुल है तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे लगा. तो चलिए अभी मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ कि आप लोगों ने कितने ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखा है और मेरे पूछे गए सवाल का जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दिया है. तो आज का मेरा सवाल है, मीना घर जाकर आ रही है. मीना घर जाकर आ रही है. तो ठीक है दोस्तों, आज का मेरा सवाल यही है. मैं भी देखूंगा कि कितने सारे व्यूअर्स ने आज के इस वीडियो को पूरा देखा है, समझा है और मेरे पूछे गए सवाल का जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दिया है. तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ. आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में बताइएगा. अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दिल से कमेंट दीजिएगा और जिन्हें तेलुगु सीखना है मेरे चैनल को जरूर शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. तो ठीक है दोस्तों, मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ. आप सभी को मेरा नमस्कार.